तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -1 संरेखी हैं, ठीक है ना। 3 बिंदु दे दिया है, हमको ये जांच करना है कि ये तीनों संरेखी हैं कि नहीं है। संरेखी मतलब एक ही रेखा पर, यानी वे सभी बिंदु जो एक ही रेखा पे स्थित होते हैं उसे बोलते हैं संरेख बोलते हैं, ठीक है। यानी हमको 3 बिंदु दिया है, यदि तीनों एक ही रेखा पा जाएंगे तो कह देंगे संरेख है, नहीं तो नहीं संरेख है, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे कि तीनों एक ही रेखा पे स्थित है, ठीक है। चलिए हम लोग उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा। कौन है? क्वेश्चन नंबर तीसरा। बिंदु दिया 3 बिंदु कितना कितना दिया है? 1,5 दे दिया है। दूसरा का बिंदु कितना दे दिया है? 2,3 दे दिया है। और तीसरा वाला बिंदु कितना दे दिया है? -2, कितना -1 दे दिया, ठीक ना। चलिए जैसे मान लीजिए अभी मानने के लिए कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम कह दिए, चलिए एक बिंदु कह दिए, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु कहीं पर भी बीच में मान लीजिए। चलिए मान लीजिए एक बिंदु यहीं पर है। अभी तो आपको तीनों संरेख दिखाई दे रहे होंगे, क्यों? क्योंकि तीनों एक ही रेखा में है तो संरेख दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम लोग ऐसे नहीं कर सकते तीनों बिंदु संरेख हैं। कब तक? जब तक इसको प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। क्या पता इस संरेख ना हो, ठीक है। चलिए तो इस बिंदु को हम कितना मान लेते हैं? इसका नाम दे देते हैं ए, इसको का नाम दे देते हैं बी, इसको का नाम दे देते हैं सी। तो है पहला निर्देशांक को मान लेते हैं ए का निर्देशांक कितना? 1,5 है किसका है? बी का, यानी 2, कितना 3 है किसका? सी का, यानी -2, कितना है? -1 है। अब देखिए इस संरेख कब होगा? जैसे हम क्या कर लेंगे, पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, फिर बी सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, फिर पूरा ए सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। यदि ए बी और बी सी को जोड़ेंगे पूरा ए सी के बराबर आ जाएगा तो कह देंगे संरेख है, नहीं तो नहीं है, ठीक। क्यों? देख लीजिए पूरा एसी दूरी जो बन रहा है वो कितना ए बी और बी सी से मिलकर बन रहा है, यानी इतना और इतना जोड़ेंगे, यानी हाई वाला दूरी जोड़ेंगे तो पूरा के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। यदि पूरा के बराबर हो जाएगा तो कह देंगे संरेख है, नहीं तो संरेख नहीं है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के, फिर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। चलिए लिख लेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक ना। चलिए तो हम जानते हैं, पहले ए का निर्देशांक लिख लीजिए। ए वाला कितना दे दिया है? 1,5, ठीक ना। बी का निर्देशांक कितना दे दिया है? 2,3 था। किसका मान होता है? x1 का है, y1 का, x2 का, y2 का। हम जानते हैं फार्मूला दूरी बराबर क्या होता है? फार्मूला दूरी यानी कौन सा? ए बी। दूरी ए बी बराबर करड़ी में क्या? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या चीज़? होल स्क्वायर। अब बताइए करड़ी में x2 का मान, यानी ए बी यहाँ लिखते जाइएगा, पता चलेगा ए बी के बीच की दूरी है। x2 का मान ए में से खोज के बताइए कितना है? 2 - x1 का मान कितना है? 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 3, कितना है? 3 - y1 का मान कितना है? 5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो दूरी ए बी बराबर हो जाएगा क्या चीज़? करड़ी में 2 में से घटाइए 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 घटाइए, कितना बचेगा? -2 बचेगा ना, -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 हो जाता है, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना मिल जाएगा? तो ए बी बराबर मिल गया, यानी 4 और 1 कितना हो जाएगा? करड़ी में 5। कौन सी लिखेंगे? आप मात्रक लिखेंगे, ठीक है। चलिए अभी तो हमको क्या मिला? खाली ए बी मिला। ए बी का मान कितना मिल गया है? करड़ी में 5 मात्रक मिल गया। उसी तरह का निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, फिर पूरा ए सी निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब किसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं हम लोग? लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी। किसके? बी सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी निकालने के लिए पहले बी का निर्देशांक बताइए कितना है? 2,3 हो जाएगा, और सी का निर्देशांक कितना है? -2, कितना? -1 हो जाएगा। हाई x1 का मान है, y1 का हाई x2 का है, कौन सी? y2 का, ठीक है। फिर हम जानते हैं दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी यानी किसके किसके बीच के? बी सी के बीच के। दूरी बी सी बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में क्या? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या चीज़?
होल स्क्वायर, ठीक है। यानी दूरी BC बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में x2 का मान, फिर ये देख के बताइए कितना, -2 है ना, तो -2, फिर माइनस x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना -1, यहाँ माइनस है तो माइनस, y1 का मान कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दूरी BC बराबर हो गया करड़ी में -2 -4 का होल स्क्वायर, प्लस -1 -3 -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए -3 -1 -4 -2 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम जानते हैं माइनस का वर्ग करते हैं हमेशा उत्तर क्या है, किस में आता है, प्लस में। माइनस का वर्ग कितना हो जाएगा, प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 है, माइनस का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। तो BC बराबर कितना हो गया, 16 कितना हो गया 32 हो गया। 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 32 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना क्या हो गया 32। देखिए 2 ठोरा 2 की जोड़ा बन गया, तो BC बराबर नहीं, जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर नहीं आ जाता, 2 और 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा खाली करड़ी में 2 बचेगा। तो 2 दूना कितना हो गया, BC बराबर 2 दूना 4, यहाँ क्या बचेगा करड़ी में 2, और क्या लिखेंगे हम मात्रक लिखेंगे, ठीक ना। चलिए ये किसके बीच में किसके बीच की दूरी है, BC के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी करड़ी में 5, BC के बीच की दूरी के नाम का 4 करड़ी में 2 मात्रक, ठीक है। अब देख लीजिए, अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग, A से लगाए C तक पूरा दूरी निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहीं लिख लेते हैं, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, ठीक है ना। AC के बीच A का निर्देशांक कितना है, A का निर्देशांक कितना है 1,5, C का निर्देशांक कितना है -2, -1 लिखेंगे। फिर दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी AC बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का कौन सी होल स्क्वायर, ठीक है। तो दूरी AC बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में x2 का मान बताइए, यानी है किसका मान हो जाएगा, तो यहीं लिख लेते हैं, है x1 का मान, है y1 का मान, है x2 का मान, है y2 का मान, लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखते आए हैं सब x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, यहाँ पर भी x1 y1 x2 y2, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, x2 का मान कितना है -2 -x1 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है -1, y1 का मान कितना है, यहाँ देखिए माइनस यहाँ 5 है, तो 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में -2 और -1 कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, प्लस -1 -4 5 कितना हो जाएगा -5 और -1 -6 का होल स्क्वायर, ठीक। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। तो 36 और 9 कितना होता है, तो 36 4 40 और 40 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यानी AC बराबर कितना हो गया, करड़ी में 45 कौन सी मात्रा, ठीक ना। अब देख लीजिए, संरेख होने के लिए क्या कंडीशन होता है, ए यानी क्या है जोड़ेंगे, AB + BC बराबर क्या होना चाहिए, पूरा AC होना चाहिए, ठीक है। लिखेंगे AB + BC बराबर क्या AC होना चाहिए ना, संरेख तभी होगा, ठीक ना। चलिए अब देख लीजिए, AB का मान बताइए कितना आया, AB करड़ी में 5 है, करड़ी में 5 हो गया। BC कितना मिला है, 4 करड़ी में 2 मिला है, 4 करड़ी में 2 मिला है, ठीक ना। AC कितना मिला है, करड़ी में 45 मिला, करड़ी में कितना मिला 45 का, हाई दोनों को जोड़ेंगे, कभी करड़ी में 45 के बराबर होगा तो कभी नहीं होगा, क्या कभी करड़ी में 45 के बराबर होगा तो कभी नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि AB + BC नॉट इक्वल टू किसके AC, AB और BC को जोड़ रहे थे, AC के बराबर नहीं आ रहा, ठीक ना। लिख लेंगे अतः तीनों बिंदु क्या है, संरेख नहीं है, ठीक ना। संरेख या तो संरेखीय नहीं है, संरेख नहीं है तो संरेखी नहीं है, ठीक ना। यही पूछा था कि जांच कीजिए संरेख है कि नहीं, तो ये संरेख नहीं है, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।